ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये पहले भी हम आपको कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, धोखा देके जाएगा जरूर, और उसने वही अपना रंग दिखाना चालू कर दिया है। सोचिए, कल तक उनका वीडियो आता था कि जब भी हम टिकट देंगे तो उन लोगों को देंगे जो लोग हमारे साथ पद यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर 3 साल से घूम रहे थे। उनके पास भले संसाधन कम हो, पैसा कम हो, जो भी कमी हो, लेकिन टिकट उन्हीं को देंगे क्योंकि वो लोग हमारे संघर्ष के साथी हैं। और सोचिए, आज जब टिकट क्लियर करने का बारी आया तो टिकट उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग नए नए आ रहे हैं, जुम्मे जुम्मे, और सीधे हाई प्रोफाइल अपन प्रोफाइल दिखा रहे हैं और टिकट लेके उड़ जा रहे हैं। उन एक भी कार्यकर्ताओं को और उन टीम को टिकट नहीं मिला है जो लोग प्रशांत किशोर जी के साथ पद यात्रा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, अभी देखिए, ये वो हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से ही तैयारी कर रहे थे सुबोध तिवारी जी, उनको आज पटना में धक्का मुक्की तक झेलना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तैयारी जबरदस्त किया था। प्रशांत किशोर जी उनको दिल्ली से बुला के लाए, वो बिजनेस कर रहे थे वहां पे, अच्छा खासा बिजनेस स्टेबल था, उनको बुला के लाए कि आप नहीं चलोगे तो हमारा वहां धंधा स्टेबल नहीं होगा, हमारा काम और कारोबार स्टेबल नहीं होगा, हमको चुनाव लड़ना है, मोटा माल कमाना है, चलिए आप यहाँ लाए जनता का सेवा करने के लिए। सुबोध तिवारी जी अपन सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के पैसा बिटोर के आ गए कि चलिए अब हम लोग जन सेवा करेंगे, बहुत कमा लिए। मोटिवेट करने का पावर प्रशांत किशोर जी में है। अब यहाँ आके 2 करोड़ रुपया वो मार्केट में छीट दिए, जनता के बीच घूमना, सब में पैसा खर्चा होता है, लोगों को सैलरी पर रख लिया अलग अलग बूथ में, लोगों का जो भी दुख दर्द है सब पता कीजिए, बताइए, उस हिसाब से जैसा भी सोल्यूशन होगा सोल्व किया जाएगा। और 2-4 दिन पहले, अभी टिकट मिलने से 2-4 दिन पहले उनको पटना बुला के कह दिया गया कि चुनाव प्रचार का ही सब सामग्री है, 50 लाख रुपया का है, खरीद लीजिए। खरीद लिए। आज जब वो टिकट लेने गए हुए हैं तो उनको 3 दिन से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कौन बंदे का किसी का नाम ले रहे थे, उसको दिखा रहे थे कि ये हमको बार बार कह रहा है कि अब मिलेंगे, तब मिलेंगे, फलाना समय मिलेंगे, चिलाना समय मिलेंगे, तब तक पता चला कि टिकट किसी और को दे दिए। टिकट आज वो भी क्लियर हो गया कि अब टिकट मंतोष सहनी को मिल गया है। मंतोष सहनी हवाई है, सीधे हेलीकॉप्टर से उतरे, पहुंचे और टिकट लिए, निकल लिए। क्षेत्र में जनता उन्हें 1 पैसा का नहीं जानती होगी कि हाँ, जन सुधार से भी कोई प्रत्याशी खड़ा है जिसका नाम है मंतोष सहनी। हम खुद सर्वे कराए थे, हमारे पेज पे ही जाके देख लीजिएगा, हम उसमें पता किए थे, पूछे थे कि 3 प्रत्याशी हैं, डॉक्टर मंतोष सहनी, ठाकुर अविनाश सुमन और सुबोध तिवारी। इन तीनों में से आप लोगों को कौन बेटर लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 1 नंबर में हमारे प्रोफाइल में ट्रेंड कर रहे थे ठाकुर अविनाश सुमन। इसका कारण था, ठाकुर अविनाश सुमन प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा में शुरू से लेकर लास्ट तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। ठंडा हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, हर समय प्रशांत किशोर जी के साथ रहे, चाहे जहां का भी पद यात्रा हुआ हो, सिर्फ अपने विधानसभा का नहीं, जहां भी हुआ प्रशांत किशोर जी के साथ थे, उनके संघर्ष के साथी थे। तो उन्होंने तो पूरा उम्मीद लगा रखा था कि टिकट हमें मिलेगा, लेकिन सुबोध तिवारी जी ने देखा कि प्रशांत जी हमें बुला के लाए हैं तो टिकट तो हमें देंगे, और इन दोनों को ही दरकिनार कर दिए और सीधे टिकट थमा दिए मंतोष सहनी को, जिनका हमारे सर्वे में कमेंट के रूप में अगर टोटल 100 कमेंट आया होगा तो 50 रहे होंगे ठाकुर अविनाश सुमन के, तो 30 रहे होंगे सुबोध तिवारी के, और 10-15 उनके रहे होंगे, बाकी छिन भिन इन्हें उन्हें लोगों का नाम उसमें रह गया होगा। यही सच्चाई था। तो सोचिए, प्रशांत किशोर जी के टिकट देने का थ्योरी क्या है। कह तो रहे हैं कि हम उसे दे रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ा था, हम पैसा कौड़ी सब नहीं देख रहे हैं, जबकि असलियत कुछ अलग है। कल का जो वीडियो बनाए थे आप लोगों को बताए थे कि 21,000 रुपया टिकट के लिए फॉर्म भरने का ले रहे थे, कि जो लोग इच्छुक है, जो टिकट लेना चाहते हैं, वो लोग फॉर्म भरें और उससे पहले 21,000 रुपया जमा करा दें। और टोटल उन्होंने ही बताया, कल के वीडियो में आप लोग सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जी का बात है कि 12,000 फॉर्म हमारे पास जमा हुए हैं, उससे अधिक है। आपको 12,000 लमसम बता रहे हैं, तो 12,000 गुने 21,000 देख लीजिए, 25 करोड़ 20 लाख रुपया होता है। ये पैसा अड़ चुके हैं। उसके बाद 3.5 करोड़ रोजगार गारंटी योजना का कार्ड बना दिए हैं, जिसके लिए 20 रुपया लिया गया था। तो 3.5 करोड़ अगर रू है तो उसका 20 रुपया जोड़ लीजिए तो 71 करोड़ हो गया। तो 95 करोड़ मतलब 100 करोड़ क्लब तो ऐसे छू गए प्रशांत किशोर, और इससे ज्यादा मोटा लिए होंगे टिकट देने में। टिकट में हमको नहीं लगता है कि जैसे 2 करोड़ तो ऐसे ही हवाई उड़वा दिया, 3 करोड़ से कम में टिकट तो नहीं दिए होंगे। तो 243 सीट उन्हें 2 करोड़ ही ले लीजिए, तब हम 800 करोड़ हो जाता है। मतलब 1000 करोड़ का तो यूं कमाई कर गए। क्या फिल्म बनाएगा कोई, शाहरुख खान इनके सामने बच्चा है। खैर, शाहरुख खान के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इन्होंने भी पहले काम किया मोदी जी के साथ, मोदी जी का रणनीति तैयार किया, अरविंद केजरीवाल का किया, उसके बाद नीतीश कुमार का किया, लालू प्रसाद यादव का किया, ममता बनर्जी का किया, वहां YSR या KSR है, उनके लिए चुनाव प्रबंधन का काम किया, सभी का काम किया इन्होंने पहले। तो शाहरुख खान भी पहले फौजी सीरियल में काम करते थे
और जब वहां से कुछ प्रसिद्धि मिला उनको तो करण जौहर के लिए काम करने लग गए, वहां से मिला बोलने लग गए कि नहीं हम सिर्फ अपने होम प्रोडक्शन में और अपने इच्छा अनुसार काम करेंगे। वैसा ही प्रशांत किशोर जी हैं, इन सभी के साथ काम किए और किसी के खास नहीं हुए। जिनके साथ भी काम किए हुए हैं वो सभी का लीक और भांडा फोड़ रहे हैं इधर, और वही सबका लूज पॉइंट उठा उठा के चुनाव में पेश कर रहे हैं और अपन होम प्रोडक्शन में फिल्म बना रहे हैं, अपन यहाँ कर रहे हैं, अपना कमाएंगे, जो कमाएंगे सॉलिड अपने लिए कमाएंगे। मतलब जो भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये बिहारियों के भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, उसका भविष्य सुधारने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि हम बहुत गरीब परिवार से आए हैं, नॉर्मल परिवार से आए हैं, हमारे पीछे कोई गॉड फादर नहीं है तेजस्वी यादव की तरह। तो यही बनाना चाह रहे हैं कि इनका बेटा कहे कि हाँ हमारे गॉड फादर ने बनाया है, इनके बेटे को संघर्ष ना करना पड़े। इन्होंने जो संघर्ष देखा है अपने बच्चे के लिए कंफर्ट जोन बना रहे हैं, बिहारियों के लिए नहीं बना रहे। सोच के देखिए यहाँ जो बिहार के बच्चे जो बाहर बिजनेस व्यवसाय कर रहे थे और कमा रहे थे, उन सभी को वहां से उखाड़ के तो ले आए बिहार में, यहाँ उसका पैसा खर्च करवा दिए चुनाव प्रचार में। अब वो लोग कहाँ से स्टेबल हो पाएगा, वो बेरोजगार। अब मतलब जो लोग रोजी रोजगार में था उसको भी बेरोजगार कर रहे हैं। तो आपको कैसे लगता है प्रशांत किशोर जी यहाँ रोजी रोजगार पैदा करते हैं? अगर उनको रोजी रोजगार पैदा करना होता तो जिन लोगों का पैसा खर्च कराए थे उनको संसाधन देते, और जब बाहर से कमा के ला सकते थे तो यहाँ के लोगों को लूटने का क्या जरूरत है भाई? आप लोगों को क्या लगता है हम जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी आपको दिख रहा है यहाँ के आम आवाम और गरीब जनता के लिए काम कर रहे हैं, या यहाँ ये अपना कॉर्पोरेट बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं? और एक और खास चीज आपको बता दें, इसी कड़ी में जोड़ देते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही चुनाव जीत जाएंगे, हमारा सरकार बनेगा, 2 घंटे के अंदर में दारू चालू कर देंगे। दारू चालू करने से क्या बिहार की जनता का भला हो जाएगा? नहीं, प्रशांत किशोर जी का भला होगा। वो 243 को विधानसभा है, एक विधानसभा में कम से कम 20 को टेंडर पास करेंगे, और जितना टेंडर होगा सबका ठेकेदारी दिया जाएगा और फ्री में किसी को नहीं मिलेगा। सब में होगा किसी से 200 करोड़, किसी से 100 करोड़, किसी से 50 करोड़, किसी से 10 करोड़, औकादानुसार। मतलब जो कहते हैं ना कि खाना वगैरह बनता है स्वादानुसार नमक डाला जाता है, तो ऐसा ही औकादानुसार लोगों से पैसा ऐठा जाएगा। तो इस सारा का सारा खेल पैसे का चल रहा है। यहाँ बिहार की जनता का कहीं भला नहीं होने वाला है, ना तब हुआ था, ना आज हुआ है, ना आगे होगा। इसलिए हम फिर से आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग वोट दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा और मजबूत प्रत्याशी को दीजिए जो आपके हक आवाज के लिए आपके साथ खड़ा हो सके। पार्टी के नाम पे किसी को मत दीजिए, किसी को मतलब किसी को नहीं, पार्टी के नाम पे किसी को मत दीजिए। जो प्रत्याशी आपको सही दिखता है सिर्फ वोट उसे दीजिए, और ये मत देखिए कि इसको वोट देने से वो हार जाएगा और उसको वोट दे दिए तो वो जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको जीतना है, जिसको हारना है वही होगा, जिसको पब्लिक अच्छा समझेगी उसको होगा। आपके नजर में जो अच्छा है आप उसको वोट दीजिए। ऐसे ही सब लोग अगर देख लेंगे तो अच्छा प्रत्याशी ही जीत के बाहर जाएगा। लेकिन अगर सोचने लगिएगा कि इसको दे देंगे तो वो हार जाएगा, उसको दे देंगे तो वो हार जाएगा, तो मिला जुला के आपके बच्चे का भविष्य मर जाएगा। और ये होता आया है। तो अब एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं, प्रशांत किशोर के झूठे वादे और इरादों के चक्कर में मत पड़िए। वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं और बिहारियों को खास करके उनको लग रहा है बिहारी जैसा लुल्ड कोनो होबे नहीं करता है। लॉलीपॉप जैसे साहब झूठ बोल दे रहे हैं, आते हैं फट से ना को झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं। और हम जो भी बात कहे हैं सब प्रशांत किशोर जी का कहा हुआ है। उन्होंने ही कहा कि हम टिकट पद यात्रा में जो शामिल हुए थे उन्हीं लोगों को देंगे, एक को भी नहीं दिया है, उन्होंने साबित करके दिखाया मुझे। दूसरा उन्होंने कहा है कि आप लोग छोटा सा क्लिप है सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, लेकिन इस पूरे अभियान गेम प्लानर है, मानना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं कि इस गेम के प्लान में आप लोग सेट मत होइए, प्रशांत किशोर को बाइकाट कीजिए और जो जैसा आप लोगों के लिए बढ़िया प्रत्याशी है उसको सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर कंटेंट, बेहतर मुद्दे के साथ। तब तक जय सिया राम।